आज की खबर से खबरदार राहुल गांधी और अखिलेश को बदनाम कराने के लिए फिर मोदी, अमित शाह और योगी का ईडी और डोजर तैयार 80-20 कराने के लिए मोईद खान पर डोजर चला। इस प्रहार ने इस्लाम को बदनाम करके ऐसे गद्दारों के साथ नाम जोड़कर हिंदू मुसलमान कराने का फिर प्रयत्न किया। कहीं भी आज तक इस्लाम में ऐसा कोई अकाबिर नहीं जिसने दोषी को, गुनहगार को साथ दिया हो, ऐसा कोई मिसाल सामने नहीं आती। वो ये कहती है कि बलात्कार होता है तो जाके बोलने दीजिए बीच में। प्राची जी को रोकिए पहले। जो शरिया अदालतें होती है प्राची जी, वो कहती है कि जिनके साथ बलात्कार हो। विशेष प्रचार इंडिया टीवी इसी काम में लगे हुए 10 साल हो गए कि हर बात पर हिंदू मुसलमान कराया जाता है और ये दिखाया जाता है कि जिस सरकार को डोमिनेट करना हो वो उस सरकार का बताया जाता है, जबकि अगर इसी केस में अगर मोयुद्दीन ने वही गुनाह किया जो योगी के 2 ठाकरों ने भी किया, मगर शक इस बात पर पड़ता है कि एक तरफा ये कार्रवाई है। उन पर न आज तक डोजर चला और न ही इंडिया टीवी ने कोई बहस कराई या उनकी पार्टी बताई। ये मेरी किताब HHAQ का सत्य है कि हर युग में एक मुजद्दिद आलिम या युग पुरुष पैदा होगा जो सत्य की, धर्म की पहचान कराएगा और गीता के इस श्लोक से उन आस्थाहीन नूर, अवतार और किताब का विरोध करने वालों को ऐसा सबक सिखाएगा जैसा उनको अपना अतीत भूल जाएगा, वर्तमान में वो खुदाई दावा करेगा और भविष्य के लिए एक युद्ध का आगाज करेगा, जिस तरीके से अंग्रेज ने किया था, यानी हिंदू मुसलमान को लड़ाकर उन पर राज किया और इनमें और अंग्रेज़ों में केवल रंग, नस्ल, जात, जमात और धर्म का ही फर्क है। बाकी सभी कार्य एक जैसे हैं।
यानी धर्म का इस्तेमाल अंग्रेज ने भी औरत, ओहदे और पैसे का ऑफर दे करके आस्था और अकीदे पर जर्ब लगाई। और ये बात 1802 में अब्दुल अजीज देलवी ने अंग्रेज को बताई। मैं तो कहती हूँ ये हमाम में सर लग गया। ये किसी को नहीं पड़ी, किसी को नहीं पड़ी सर, मैं जानती हूँ ये बात। अनुपम मिश्रा जी, आपने देखा यहाँ पर जो शक पैदा हुआ या जो भी जितने भी सवाल आपकी सरकार से पूछे गए वो इसीलिए मुमताज जी की चिंता है कि ये सरकार टारगेट करती है और चूंकि आपको पता है कि यहाँ आरोपी मुसलमान हैं, इसलिए आपकी कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है, सख्ती के साथ निपट रहे हैं आप इस पूरे मामले में और चुनाव भी है वहां पर, जैसा शिवपाल यादव कह रहे थे। प्राची जी, जो विषय आपका है वो इतना संवेदनशील है कि मुझे लगता है कि मैं काफी देर से सबको सुनते सुनते मुझे एहसास हुआ कि ये डिबेट इस पे होनी भी नहीं चाहिए। उस परिवार पे, उस बच्ची पे, उसके आसपास के लोगों पे क्या बीत रहा होगा इसका अंदाजा हम लोग लगा नहीं सकते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है आज इस मुल्क के अंदर की हर बात में सियासत इस कदर घुस गई है कि आप न चाह के भी उसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है इस पूरे मुद्दे पे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे हम ऐसे राष्ट्रीय लोकदल हो या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी, इस समय हर राजनीतिक दल का ये परम कर्तव्य है सबसे ज्यादा कि उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहें, उसको सांत्वना दें और उसको न्याय दिलाने में मदद करें। पीड़ित परिवार के साथ खड़े ही नहीं रहे, मगर दोषी को संवैधानिक कानूनी सजा दिलाएं और किसी पार्टी विशेष को इसके लिए दोषारोपण न करें। अंग्रेज को उसके खुफिया एजेंसी ने बताया कि अगर हमको भारत से दौड़ा सकता है तो मुसलमान ही दौड़ा सकता है और बाकी जिनको आप चर्च, गांजा, शराब, भांग पिलाकर मस्त कर रहे हो, वो अपनी आस्था को भूलकर राजा बन करके अपना ऐशो आराम कर रहे हैं। वाइसराय ने उसी सीआईडी को मौलाना अब्दुल अजीज देलवी पर लगा दिया। आपने जब जुमा की नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद खुतबा दिया, लोगों को बताया कि ऐ लोगों, कयामत जरूर आएगी, हर प्राणी का हिसाब किताब होगा, चाहे कोई किसी धर्म से, जाति से, जात से, जमात से ताल्लुक़ रखता हो, उसको जैसी करनी वैसी भरनी पड़ेगी। झूठ का त्याग करें और अपने अकीदे को दुरुस्त करें। हर सवाल का जवाब जो 4 युगों में वृतांत हुए उनका कुरान में है और आखिरी अवतार के फरमान में है। यही स्पीच जब वाइसराय को उनके सीआईडी ने पेश की कि मौलाना साहब ने ऐसा बोला है। आपने मौलाना साहब को बुलाया अपने ऑफिस में कि क्या तुमने
मस्जिद में ये लफ्ज़ कहे, कहा हाँ, बिल्कुल कहे मैंने। कहा आपने ये भी कहा कि झूठ बोलना ये सबसे बड़ा गुनाह है, कहा ये भी मैंने कहा। तो आपने फिर झूठ बोला। आप मुझे बताएंगे कि वेयर आर द केमिकल एक्शंस इन कुरान, यानी धातु परिवर्तन का कुरान में कहाँ बयान है? आपने कहा एक तांबे का सिक्का मुझे दो। आपको तांबे का सिक्का दिया गया। आपने 12वें सिपारे कुरान की एक आयत पढ़ी और उस पर फूंका और अंग्रेज को दिया कि ये लो, ये सोना बन गया। और 22 कैरेट का सोना बाजार में बिकता था और वो 24 का हो गया, यानी सुपेरियर सोना। अंग्रेज बहुत हैरान हुआ। फिर दोबारा बुलाया उसको कि मौलाना ये बताओ कि जब तुम्हारे पास कुरान में ये आयत पढ़ी हुई है तो जितने भी बाजार में रंडियों के कोठे हैं वो मुसलमानों के हैं, जितनी शराब की भट्टियाँ हैं वो मुसलमानों की हैं, जितने भ्रष्टाचार के अड्डे हैं वो मुसलमानों के हैं। तो आप इन सब मुसलमानों को ये आयत क्यों नहीं याद करा देते ताकि ये हराम काम से बचें और हलाल काम करें? आपने अंग्रेज को जवाब दिया कि सुनो, मंत्र श्लोक कुरान की आयत तो सब के लिए एक है, मगर जुबान अपनी अपनी है और जुबान बगैर परहेज के सही नहीं होती, क्योंकि कुरान जो आखिरी पैगाम है ये परहेजगारों के लिए उतरा है, बद परहेजों के लिए नहीं। बद परहेजों को आप उकसाकर आपस में लड़ा रहे हो और मैं आपको ये पेशन गोई कर देता हूँ कि आपको भगाने के लिए वैदिक इस्लाम ही काम आएगा। और इस पर 1857 में 1802 में ये बात कही गई और 1857 में जफर ने भारतीय संस्कृति, संस्कारों और अपने ईमान को मुसलमानों के अकीदे को बचाने के लिए एक आंदोलन किया जिसको ऐसे हिंदू और मुसलमानों ने 97 साल के लिए पीछे हटा दिया। कारतूसों में गाय की चर्बी और वो बता करके सुअर की चर्बी बता कर, उसके बाद ये युद्ध चलता रहा। और आज जो ये युद्ध चल रहा है इसका आगाज 1925 में हिंदुत्व वर्सेस शरिया के नाम से कराया गया। वो शरिया उन लोगों की थी जो अंग्रेजों के वजीफाखोर मुल्ला थे और वो हिंदुत्व उन लोगों का था जो अंग्रेजों के
पेंशन भोगी हिंदू थे जिन्होंने हमेशा सुभाष चंद्र जी बोस का विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया, महात्मा गांधी का विरोध किया और आखिर में उनको हे राम करते स्वर्ग सिधारने पर मजबूर किया। और आज 10 साल में उसी रास्ते पर चलकर आज ये हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है और इस मुल्क को वहाँ पहुँचाया जा रहा है जहाँ अंग्रेजों ने पहुँचाया। और PDA / AISSJ का गठन वही करता जा रहा है कि जो उस वक्त सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र ने किया था। मैंने अपनी पेटिशन के जरिए अमित शाह जी को और मोदी जी को, सतपाल मलिक गवर्नर JNK को बताया और इनका 3 साल का अभियान चलाया। इनकी नफरत का जब मैंने विश्वास खो दिया तो 2000 अपनी पेटिशन 7 सूत्रीय के जरिए 2019 में इसका गठन किया और हमारे PDA के लोगों ने 14 अप्रैल 2024 को तीन स्टेटों का एक सम्मिलित अधिवेशन बुलाया और उसमें मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे चीफ गेस्ट बुला करके मैंने स्टेज से वही लफ्ज़ कहे कि देश संविधान से चलेगा, किसी धर्म विशेष के गुप्त एजेंडे से नहीं और किसी पार्टी के अपने पक्ष में करने के लिए अभियान से नहीं चलेगा। और मैंने इनका दोनों का वहाँ नाम लिया, कंगना जी और अनुराग ठाकुर जी का। मैंने इनको अनुराग जी को कठुआ की कहानी सुनाई, इनके पिताजी के साथ अपनी तस्वीर दिखाई अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके और इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है। इन्होंने मां के नाम अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र हमारे अभियान का जवाब हिंदू मुसलमान से दिया। मोदी जी को बुलाया गया, उन्होंने देवताओं से आशीर्वाद लेने की कसम डाली। योगी को बुलाया गया, उन्होंने परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है औरंगजेब की याद दिलाई और हमारी तुरा कंस्टिट्यूंसी के जोगी को
स्वच्छ एवं स्वस्थ एक पर्यावरण हीरो शिक्षा मानकर के बुलाया गया 2024 में प्रतिभाग और लेकर उसने अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। मेरी पेटिशन हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं और मां के नाम। अमित शाह जी के ज्ञापन को गिदड़ परवाना बताया और मैंने विपक्ष को, सुखू जी को, खड़गे जी को एक प्रस्ताव के जरिए आगाह कराया कि तुम्हारा बेतरघाती हिंदू कांग्रेसी कांग्रेस को गिराएगा और ये जो भीतरघात था, मुझे अफसोस आज तक भी है कि ना मेरी पेटिशन का जवाब जयराम ठाकुर ने तो नहीं दिया था, क्योंकि जयराम ठाकुर से हमारे चुरा के नाम पर लाए हुए पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज जी को शांता कुमार की मेहरबानी से हमने टिकट दिलाया था और चुरा के नाम पर इसको विधानसभा में पहुंचाया था और इसी को मोतबर मान करके हमारे लोगों ने सौदा किया। इस सौदे का मैंने 26 जनवरी 2024 को अपने एक ऐप के जरिए कांग्रेसियों को आगाह किया, मगर मुझे अफसोस ये है कि आज तक सुखू जी तक वो बात न पहुंचने दी और न किसी ने पहुंचाई और नौबत यहाँ तक आई कि मेरे अभियान के दौरान ही मुझ पर एक और झूठा केस बना करके मुझे बीमारी की हालत में बजाय हॉस्पिटल पहुंचाने के पुलिस और अदालत में पहुंचाया गया। मैं आज भी उस शहादत का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मुझे इनके 3 विंग, जिन्हें मैं मुख्य मानता था, मैं उनके आदर भी करता हूँ, वेदंती जी महाराज, बाबरी मस्जिद पर, इंद्रेश जी 3 तलाक, मुक्ता, हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी पर, और मोहन भागवत जी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और मैंने गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मैंने उनका आदर करता हूँ। फिर जब इन्होंने उकसाया, हमारे 3 विंग अभी भारत में अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, धार्मिक प्रचार करना, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, माइनॉरिटी सेल्स में अपना बिल्कुल रहेंगे। अगर पापा जैसी सही प्लानिंग नाम बनाने के लिए, पापा ने इन्वेस्ट किया एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास प्रयत्न करना, मैंने इन 3 विंगों को भी अभी मेरे को एक प्रत्यक्ष प्रमाण मुझ सर्वर कायनात इखला से मौजूदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और पीरा ने पीर जनाब दस्तगीर ने दिया कि जो मेरा दाइना अंग था, ASVC का मुख्य सलाहकार था, ईद के दिन मैंने ईद के दिन उसको अपनी जगह अपना काम उसको सौंपा और 17 तारीख को
पुनरुत्थान के लिए आपके अटूट स्नेह और 15 तारीख को एसडीएम से उसके जरिए ज्ञापन दिलाया और वहाँ से जब हम वापस आए तो अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए उसके ससुराल गया और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आज वो एसडीएम साहब का एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए वो ज्ञापन आया और मैंने ये इन तीनों वर्गों को आगाह कराया कि चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे दावत इस्लामी हो, भारतीय मुसलमान संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर चलेगा। हमें सुन्नियत का सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी जात या जमात के पास जाने की जरूरत नहीं और हमें किसी मुस्लिम तंजीम का अध्यक्ष बनने के लिए अपना ईमान, ओहदे और पैसे के लिए अपना ईमान बेचने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने मेरे अपने लोगों को इन 3 चीज़ों का लालच दे करके मुझे मरवाने, जलील करवाने, मुझ पर झूठे केस बनाने का प्रयत्न किया, वो बाज आ जाएं, अपना अकीदा दुरुस्त कर लें। मुसलमान से मुराद ये नहीं कि वो उग्रवादी को भाई कहे और बद अकीदा लोगों को की इताअत करे और जैसे जो सुझाव हमने सतपाल मलिक जी को दिया था कि उग्रवादियों से बदतर वो है जो उनको शरण देता है और उनको ये तरीका भी बताया था जिस पर शांति का एक वो हुआ था और सब लोगों ने मैं उनको सबका धन्यवाद किया था कि हमारी AISSJ और PGA के इस अभियान को ज्वाइन किया और सभी लोग अपना अकीदा दुरुस्त करें और संविधान और अपना ईमान बचाने के लिए प्रयासों करें। बेशक जो कुछ ये कर रहा है ये जो कुछ भी मीडिया पर खास तौर पर इंडिया टीवी पर दिखाया जा रहा है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने का प्रयत्न है और राहुल को और अखिलेश को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हम आज भी चुनाव ना तो मैं बीच में लेकर आई ना मेरा कोई भी पैनलिस्ट बीच में लेकर आया। आप चुनाव बीच में लेकर आए हैं, चुनाव पर भी बात कर लूंगी, लेकिन आज मैं बेटी पर बात करना चाहती हूँ। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, मान गई सर, आप बहुत संवेदनशील हैं, मैं जवाब ले लूंगी शलमणि त्रिपाठी जी से आपकी बात का। आप लोग बहुत संवेदनशील हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि भाई बेटी को आर्थिक मदद मिल जाए, उसका अच्छे से अच्छे इलाज हो जाए और आप सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे। आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपकी पार्टी का नेता घिनौनी हरकत करता है, 12 साल की बेटी उस पर आरोप लगाती है। मोहित खान अभी भी आपका नगर अध्यक्ष है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, किसने कहा नगर अध्यक्ष? नहीं, किसने कहा नगर अध्यक्ष है? शायद आपको पता नहीं, नगर अध्यक्ष नहीं है वो इस समय। कौन है फिर? इस समय नगर अध्यक्ष नहीं है, शायद पता नहीं है। मुझे पता है, जी को भी ये जानकारी कर सर मुझे पता है। विनय कुमार जी, मैं दिखा दूं लेटर हेड आपको। तो उत्तर प्रदेश में रुकिए अयोध्या, अच्छा फैक्ट्स पर बात करते हैं आप, रुकिए, थोड़ा घुमाइए। अयोध्या से हम जीते हैं, अरे अयोध्या हम जीते हैं, पूरा अयोध्या हमारा कार्य करता है। अरे ले लीजिएगा ट्रॉफी अयोध्या जीतने की। मैंने कब मना किया आपसे? जब रिजल्ट्स आए थे आपको दी गई थी ट्रॉफी। ये एक अफसोस
इन पर है, इतनी बहस कराई और मैं 10 साल से इनसे निवेदन करता रहा कि जब इन्होंने मुसलमानों को उकसा करके मेरे पर फतवे दिलाए, मैंने कई बार इनको लिखा कि आप ये कोशिश करें बीजेपी को रहा बहुत अच्छा काम किया, कि कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपसे पूछती हूँ, वो मोहित खान जिसका नाम तीसरे नंबर पर है लिस्ट में सर, मेरा एक पिछले फतवा अगस्त में ही पर आप 2023 बहस में उसकी कराएं, नियुक्ति नगर अध्यक्ष के तौर पर वैजाचार्य हुई है। से, वेद के बारे में, आपने बताइए जानकारी दिखाई, संविधान के बारे में, आपने कुरान मोहित के खान को बारे हटा में दिया। और उनके आखिरी अवतार के बारे, ज्ञान के बारे में, जबकि ये फतह का फतवा दिखाते रहे और मेरे फतवों को उल्टा मेरे खिलाफ बयानबाजी करा करके आज वो ये दिखाते रहे। मुद्दे पर आइए, अयोध्या की बेटी पर बोलिए जरा। इनका मुद्दा आज ये बन गया, हजारों के साथ बलात्कार हुआ, यहाँ तक कि मेरे एक उसमें अपनी किताब में मैंने वो भी किस्सा लिखा हुआ है कि रामलीला के दौरान दादी की गोद से उठा करके बच्ची को ले जाया गया और उसको बलात्कार करके मार दिया गया। तब भी इन्होंने इतनी बहस नहीं कराई जितने की आज करा रहे हैं। होनी चाहिए, जरूर सजा होनी चाहिए। हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे शख्स को चौराहे पर खड़ा करके संसार कर दिया जाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि सब कानून, जैसे मोदी जी ने 10-15 कानून कुरान से बनाए, तो ये कानून भी कुरान से बना दें। हमको तो एतराज नहीं है, हम तो उस वक्त भी मोदी महान कहते रहे, आज भी कहेंगे, मगर इतना ज़रूर कहेंगे कि मोदी जी आप महान हैं, हमारे भी प्रधान हैं, केवल हिंदुओं के प्रधान बन करके हमारे को जेर करने की या नेस्तो नाबूद करने की या हमें गालियाँ देने की कोशिश ना करें। हम अपना ईमान को बेचना नहीं, हम संविधान को बचाना। मौलाना अब्दुल अजीज दिल्ली की तरह मैं भी आपको इतला करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि जो आपने मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन का जवाब अमित शाह से नहीं दिलाया और उस शख्स को जिसको मैं 10,000 के कोठे से ला करके आपके पास पहुंचाया था, आज आप उसको हीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने हिमाचल सरकार को गिराया था और शायद आप आज भी वो इसी चक्कर में आपके पास आया, चुरा के किसी विकास के लिए उसने काम नहीं किया। जो 10,000 के से कोठे से आज 18 करोड़ की कोठी में बैठ गया, तो उसके पिताजी को मेरे दोस्त थे, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ और मैं उनका धन्यवादी हूँ कि जब मैं इनकी माता जी के उस पर समाधि पर गया तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया और मैंने उनको भी ये आशीर्वाद दिया कि हमारी आखिरी जो इच्छा है कि हम हिमाचल प्रदेश का इसको क्या बनाने जा रहे हैं, तो हमारा अगला प्रोग्राम था, मगर वो अभिशापित होंगे इस बात से कि जिन्होंने उनके लिए काम किया, चुरा के क्रांतिकारियों ने, उनको आज इस व्यक्ति ने हिंदुत्व के नाम पर हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया और मुझ पर 7 प्रकार के झूठे केस दायर कराए, जिनके लिए मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक उसका जवाब दूंगा, सामना भी करूंगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कह रहे थे कि शहीदों के नाम हमें वोट दे दो? आप तो ऐसे घिनौने किसके ऊपर रोटी सेकते हो? शर्म करो, मैं कहता हूँ शर्म करो। कम से कम वो जो बेटी है उसके साथ न्याय करो, उस पर रोटी सेकने का काम न करो। आपने किया प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। मैंने आपको माफ किया था, फिर मुझे मुमताज जी के पास जाना है, उनसे भी एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है मुझे। आप बता दीजिए, आपने न्याय किया मोहित खान पर? एक एक्शन बताइए ना अपना, ताकि मेरी जनता, मेरे दर्शक, मैं खुद ये इत्मीनान कर सकूं कि समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है। मोहित खान के खिलाफ एक भी एक्शन, एक भी बयान, एक बार भी उसका नाम आप लोगों ने लिया?
बिल्कुल, हम लोग बार बार कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कहा है, क्या कहा? बार बार कहा है कि जो भी इसमें शामिल है, जो भी नहीं, उसे मोहित खान। न्याय के हिसाब, संविधान के हिसाब से इतनी कड़ी सजा दिया जाए, इतनी कड़ी अरे सजा आपकी दिया पार्टी जाए का कि नेता आइंदा है से कि कोई नहीं है तरह वो? के अपराध करने की आपकी पार्टी मंशा का भी न रखे। सर, बस यही दिक्कत है ना, आप लोगों को हम तो दूसरों कह से रहे हैं, उम्मीद है, हम खुद कह कोई तो रहे हैं, कार्रवाई बार-बार करिएगा पार्टी नहीं। जी, मोहित खान बार-बार आपकी कह रहे पार्टी में हैं, रह के फलता फूलता है, रहा, हमारे अवैध एक संपत्ति नहीं। जुटाता रहा, लेकिन आप लोग बिल्कुल एकदम चुप खामोश, उसके नाम पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुमताज जी, आपसे एक अहम सवाल पूछना है मुझे, आप रुक जाइए, रुक जाइए सर, एक मिनट। विनय जी, ये मेरी किताब का सत्य है। ये हालात हाजरा सारे क़यामत है। सभी मुसलमानों से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को की बातों में आकर के गलत बदअकीदा जानी का साथ न दें। कानून, संविधान, कुरान और अपने नबी के फरमान पर कायम रहें। खुदा हाफिज़।